हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी भोपाल और जिसका आरआरसी जोन आपका जबलपुर पड़ता है, तो दोस्तों यहाँ पर ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों हम नीचे चलेंगे और सबसे लास्ट सूचना में देखेंगे यहाँ पर है आपका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 2/2018, यानी यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे ग्रुप डी 2018 के अंतर्गत। तो चलिए फ्रेंड, इसको क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रुप डी के 2018 के अंतर्गत सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी है। आपका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन से लेकर कोरिजेंडम और उसके बाद जितना लिस्ट आप देख सकते हो, कट ऑफ वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ देखिए सबसे लास्ट में हम चलते हैं और यहाँ लास्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आपको 10 सितंबर के डेट में जारी हुआ था, जो आपका एब्सेंट कैंडिडेट के अंतर्गत था। और दोस्तों 28 तारीख यानी आज के डेट में दोस्तों यहाँ पर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है ये रहा वो। और दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं क्या है सूचना में। तो केंद्रीकृत रोजगार सूचना 2/2018 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर आयोजित दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता सत्यापन में बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाइड उम्मीदवारों के लिए कारण बताओ नोटिस संबंधी सूचना। यानी दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट आ सकती है और बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर भंडाफोड़ हो सकता है कि शायद बहुत सारे कैंडिडेट, आप लोगों को पता है एग्ज़ाम के बाद बहुत तरह से खबर आ रही थी हर जगह से कि इस सेंटर में आप कुछ धांधली हुई, इस सेंटर में कुछ कैंडिडेट एग्ज़ाम से पहले ही सारा कुछ कंप्लीट करके निकल रहे थे। तो दोस्तों लगता है कि रेलवे को भी इस बात की पता चल चुका है। तो चलिए दोस्तों इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं सूचना में आखिर है क्या और किससे रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो ऑफिशियल सूचना आपके स्क्रीन पर। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे। और दोस्तों सूचना में देखिए क्या है, पढ़ लेते हैं। तो उपरोक्त विषयांगत केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 2/2018 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज व उम्मीदवारिता सत्यापन के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, अंगूठे के निशान, हस्तलेख का विशेष विशेषज्ञ द्वारा मिलान कराए जाने पर इनका मिलान नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने में अन्य व्यक्ति की सहायता ली गई है एवं इस प्रकार का आवेदक ने इम्पर्सनेशन किया है। ऐसे आवेदकों की सूची निम्नानुसार है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी खबर आने को दिख रही को मिल रही है। और दोस्तों खबर में है कि बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है कि आपका जो सीबीटी एग्जाम होता है वो गए ही नहीं, यानी अपने जगह पर किसी और कैंडिडेट को वहाँ पर बैठा के एग्जाम दिया गया है। और जब उनका पीईटी एग्जाम हुआ, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो वहाँ पर कैंडिडेट जो रियल कैंडिडेट है वहाँ पर उपलब्ध थे। अब दोस्तों यहाँ पर रिटन एग्जाम में कोई और, पीईटी में कोई और डीवी के दौरान कोई और। तो दोस्तों यहाँ पर इस रेलवे ने इस धांधली को पकड़ ली है और वैसे कैंडिडेट जो इन धांधली में शामिल थे उनका सूची यहाँ पर जारी कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कैंडिडेट का सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम और साथ ही साथ यहाँ पर रिमार्क में डाल दिया है कि आपका बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाइड है, यानी आपने किसी अन्य लोगों का सहायता लेकर आपने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है रेलवे में जॉब करने के लिए। और दोस्तों यहाँ देख सकते हो टोटल आपका 69 लोगों का इस लिस्ट में नाम है। सो फ्रेंड, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस 69 के 69 लोगों ने गलत तरीके से सम्मिलित होने की कोशिश किया। हो सकता है इसमें भी बहुत सारे 5 से 10% कैंडिडेट वैसे हैं जिनका बायोमेट्रिक मिलान अभी तक नहीं हुआ है, या कहीं ऐसा कुछ रेलवे की तरफ से चूक हो सकती है, लेकिन इसको फिलहाल दावा के साथ मैं खुद अभी नहीं कह सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे की सूचना में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अतः क्यों न केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 2/2018 के पैरा 18.01 के तहत आपकी उम्मीदवारिता को निरस्त किए जाए एवं साथ ही रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी परीक्षाओं से क्यों ना आपको जीवन भर के लिए वंचित किया जाए। इस संबंध में यदि आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 15/10/2020 तक पक्ष प्रस्तुत करें। यदि इस दिनांक तक आप स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है
तो ऐसा माना जाए कि आप पक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं एवं गुण दोष के आधार पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। यह सूचना आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भेजी जा रही है। आवेदक अपना जवाब रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेलवे, आरबी 4 290 साउथ सिविल लाइन, जबलपुर 482001 के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बड़ी खबर देखने को मिल रही है, रेलवे के द्वारा बड़ा कार्रवाई होने की उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से कोशिश किए हैं कि रेलवे की भर्ती में नौकरी पा जाए, तो सभी कैंडिडेट पर रेलवे के डंडा गिरने वाला है। और दोस्तों इसकी सूचना भी रेलवे ने दे दी है कि दोस्तों यहाँ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है कि वैसे कैंडिडेट को अब रेलवे की कोई भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्लियरली रेलवे ने मेंशन कर दिया है, नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 18.01 में इसका पूरा जिक्र कर दिया गया था पहले से ही, लेकिन कैंडिडेट ने ध्यान नहीं दिया और गलत तरीके से सम्मिलित होने की कोशिश किया, जिसके चलते रेलवे सारा कुछ भाप गई है। और आपके पास अगर इस लिस्ट में आपका नाम है लेकिन आप सही में कैंडिडेट हो जिसने रेलवे के एग्ज़ाम लिखा है, सीबीटी और पीईटी एग्ज़ाम में सम्मिलित थे, अगर रियल कैंडिडेट हो तो दोस्तों आपके पास एक लास्ट डेट है 15 अक्टूबर तक का। तो इस डेट तक आपके पास समय है। आप वहां के जबलपुर के जो रेलवे के अध्यक्ष है उनको आप आवेदन कीजिए, लेटर लिखिए बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, आप सारा कुछ बताइए आप जिस सेंटर में गए थे, अगर वहां का उस डेट में जिस डेट में आपका एग्जाम था वहां का सीसीटीवी फुटेज अगर आप कहीं से ले आते हो जिसमें क्लियरली दिख रहा है अगर कि आप लाइन में लगे हो, आप एंटर किए, तो दोस्तों आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप सही में रियल में कैंडिडेट हो। तो दोस्तों यहाँ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और बात रही दोस्तों कि इतने बड़े स्तर पर ऐसे कैसे आगे किसी एक जोन में, क्योंकि दोस्तों अभी तक इतने बड़ा सा 69 लोगों का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 69 लोग दोस्तों एक छोटा नंबर नहीं होता, एक बड़ा नंबर होता है। और यहाँ पर जाहिर बात है कि बहुत सारे जो सरकारी ऑफिसर रहते हैं या रेलवे कोई अधिकारी इसमें पक्का सम्मिलित है, क्योंकि दोस्तों आप सीबीटी एग्जाम देखने जाते हो तो आपकी पूरा बॉडी के स्कैनिंग की जाती है, आपके शरीर पे एक धागा तक नहीं रखा जाता है, आपको उतार कर फेंकना पड़ता है। चाहे आप किसी भगवान को मानते हो या किसी कोई भी धागा लड़कियों की कान की बाली तक उतार दी जाती है। अब इतना सारा कुछ होने के बाद भी अगर कैंडिडेट किसी दूसरे के एडमिट कार्ड लेकर एग्जाम लिखने जाता है, वो लिख के बाहर भी आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से सेटिंग आपका सेंटर और रेलवे के जो भी स्टाफ है वहां पर जो उस समय उपलब्ध थे, जो सरकारी ऑफिसर जो वहां पर मॉनिटरिंग कर से सारा कुछ सारे का सम्मिलित होने का पूरा यहां पर देखने को मिल सकता है। अब रेलवे उस पर कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा इसका तो अब हम फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल रेलवे के डंडा चलने का पूरा उम्मीद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स आप लोग सावधान हो जाइए। ये आप लोगों के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर आप ग्रुप डी 2019 का एनटीपीसी आप एग्ज़ाम लिखने वाले हो तो अगर आप तैयारी आपकी नहीं है तो गलत तरीके से रेलवे में सम्मिलित होने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप बच नहीं सकते हो। आज नहीं तो कल आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है और साथ ही साथ आप पे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सो फ्रेंड इससे आपको सीख लेना है। सो आप लोग से पुनः मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग तैयारी कीजिए और ईमानदारी से रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए। तो दोस्तों रेलवे की कार्रवाई आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।